मंदसौर में राहुल गांधी सदस्यता समाप्त के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह शुरू किया। नवगत जिलाध्यक्ष विपिन जैन, पूर्व विधायक नवकृष्ण पाटिल, सोमिल नाहटा और बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। सुनील नाहटा ने मीडिया को बताया कि देश में जो भाव है कि लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। राहुल गांधी ने एक ही बात पूछी थी और आप जिस तरीके के घटनाक्रम को देखते जाएंगे, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि क्रोनोलॉजी समझी है कि जो राहुल गांधी ने संसद में आवाज उठाना चाहिए कि अडानी का और मोदी का क्या रिश्ता है। इस केस को तुरंत फास्ट ट्रैक किया जाता है, तुरंत राहुल गांधी के खिलाफ एक फैसला आता है और 24 घंटे के भीतर लोकसभा राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर देती है। ये सब यह बताता है कि इस देश में आम लोगों के हित में बात की बात पूछेंगे, पूंजीपति कैसे आगे बढ़ रहे हैं, सरकार कैसे उन लोगों का साथ दे रही है। अगर ये सवाल पूछेंगे तो विपक्ष की आवाज को दबा दिया जाएगा। उसके खिलाफ आज मंदसौर गांधी चौराहे पर धरना सत्याग्रह आंदोलन किया गया। लगातार लोगों के मन में एक भाव है कि प्रजातंत्र को खत्म किया जा रहा है। उनके पक्ष में यह सत्याग्रह किया गया। सत्याग्रह किया है। देश में जो भाव है कि लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। राहुल गांधी जी ने एक ही बात पूछी थी और आप जिस तरीके के घटनाक्रम को देखते जाएंगे, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं, क्रोनोलॉजी समझिए कि जो केस जिसका आवेदन था उनने हाई कोर्ट से उसको स्टे ले रखा था, अचानक से 7 फरवरी को जाते हैं। राहुल गांधी जी ने जब लोकसभा में बात उठाना चाहिए, उसके बाद अडानी और मोदी जी का क्या रिश्ता है, ये केस को तुरंत फास्ट ट्रैक किया जाता है, तुरंत राहुल जी के खिलाफ एक फैसला आता है और 24 घंटे के अंदर लोकसभा उनकी सदस्यता रद्द कर देती है। ये सब ये बताता है कि इस देश में अगर लोगों के हित की बात पूछेंगे, पूंजीपतियों कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उसके खिलाफ उस सरकार कैसे उनका साथ दे रही है, सवाल पूछेंगे तो विपक्ष की बात को, आवाज़ को दबा दिया जाएगा। उसके खिलाफ आज धरना था, आज सत्याग्रह था। लगातार लोगों में एक भाव है कि प्रजातंत्र को खत्म किया जा रहा है, उसके पक्ष में एक सत्याग्रह कर रहे हैं। किस बात को लेकर सत्याग्रह कर रहे हैं? आज महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने मंदसौर जिले के समस्त कांग्रेस के नेता सत्याग्रह कर रहे हैं। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी विपक्ष की आवाज़ को दबा रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, संविधान को खत्म कर रहे हैं, ऐसे क्या गुनाह राहुल गांधी जी ने कर दिया था जिसको उस बात को लेके उन्होंने संसद की सदस्यता से उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया। इन सारे मुद्दों को लेकर आज हमारा सत्याग्रह है। भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी नाखून कटाकर शहीदों की नाम करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। विपक्ष का काम है मुद्दों को उठाना, जनता की आवाज़ उठाना, वही काम वो कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि मोदी चोर है, तो नीरव मोदी पैसा लेके विदेश भाग गया है ना, क्या गलत बोला था। आज आप सत्याग्रह कर रही हैं, क्या देखिए, इन मोदी जी के द्वारा जो राहुल गांधी के संसद की सदस्यता निरस्त की गई, मोदी जी चाहते हैं कि वन नेशन हो, एक ही का आधिपत्य रहे, तानाशाही हो। तानाशाही पूरे देश में आज हर वर्ग सड़कों पर उतर आया है, किसी की नहीं सुनी जाती। इस तानाशाही सरकार से यदि कोई प्रश्न करे, हमारे राहुल गांधी जी ने उनसे पूछा कि ये 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए अडानी जी के पास में। जब हमारे मोदी जी से यदि कोई सवाल करा जाता है तो वो इसी तरह के निर्णय लेकर के उन्हें संसद से बाहर करके तानाशाही चलाते हैं, जो कि बहुत गलत है और इसका परिणाम बहुत गलत होगा। आज कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ, पूरा देश राहुल गांधी जी के साथ में खड़ा है। रुक जान यार, फिर ये सत्याग्रह जिस तरीके से इस देश में लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश हो रही है, जिस तरीके से एक पार्टी का शासन लाने की कोशिश हो रही है, जिस तरीके से एक नेता को प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो रही है, ये उसके विरोध में है। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने न कि देश को संचालित किया, इस देश को प्रगति के रास्ते पे पहुंचाया। उसने 75 सालों तक इस देश को संविधान भी दिया और उस संविधान के आधार पर सरकारें आज तक चली है। ये पहला मौका है इस देश में कि जब विपक्षी पार्टियों की और विपक्षी नेताओं की आवाज़ को बंद करने का षड्यंत्र हो रहा है। विपक्षी पार्टियों को समाप्त करने के लिए सब तरह के प्रहार हो रहे हैं। जो लोकतंत्र की संस्थाएं हैं, जैसे चुनाव आयोग है, CAG है, उन सारी संस्थाओं को कमज़ोर किया जा रहा है। उन पर एक पार्टी का प्रभाव साफ दिख रहा है।
तब ऐसी स्थिति में आज कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को बचाने के लिए अपना विरोध प्रकट कर रही है और सारा देश इस वक्त इस बात पर एक मत है कि इस देश में लोकतंत्र को असफल करने का कोई भी प्रयास सफल नहीं होने देना चाहिए। भाजपा कहना है कि राहुल गांधी नाखून कटा के शहीदों की गिनती। राहुल गांधी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, देश कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी यदि राहुल गांधी की कोई गलती गिनाते हैं तो मोदी जी के तो पता नहीं कितने सारे स्टेटमेंट हैं जो मोदी जी ने दिए हैं। अभी कल अमित शाह जी ने छिंदवाड़ा में कहा कि कमलनाथ जी के ऊपर गंभीरतम आरोप लगाए। वो सरकार में दिल्ली में बैठे हैं, उनके पास अधिकार था कि कमलनाथ जी की जांच करा लेते, वो तो नहीं की। तो उन्हें सारे आरोप लगाने का, उन्हें सब कुछ बोलने की फ्रीडम है। ये ऐसा संविधान तो इस देश का नहीं है कि सत्तारूढ़ दल को, सत्तारूढ़ दल के नेताओं को तो सब वो चाहे जिस भाषा बोलें, चाहे जो आरोप लगाएं, लेकिन अगर विपक्ष ये कहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या संयोग है कि नीरव मोदी और जो भी हैं नाम, तो इसमें ये पूछना भी गलत हो गया। अब क्या विपक्ष की आवाज़ को, और मैं पूछता हूँ, अभी 4 दिन पहले दिल्ली में पोस्टर लगे मोदी हटाओ देश बचाओ। और ये तो पहले विपक्षी दल, जब तक यही आज के लोग जो सत्ता में बैठे हैं कल विपक्ष में थे, इंदिरा हटाओ देश बचाओ के नारे लगाते थे। तब तो हमने तो कभी कोर्ट में नहीं गए, हमने तो कभी इनका विरोध नहीं किया। आज अगर 44 FIR दिल्ली में लॉन्च हुई उनके ऊपर जो जिन्होंने पोस्टर लगाए और उस पर देशद्रोह के मुकदमे हो गए। अब यदि मोदी जी की प्रशंसा ही देशभक्ति है और मोदी जी का विरोध ही देशद्रोह है, तो फिर ये बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा संविधान तो हमें दे के नहीं गए। मंदसौर से PD बैरागी की ये रिपोर्ट।